हेलो दोस्तों, एग्री वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों डिस्कस करते हैं क्रॉपिक इंटेंसिटी कैसे निकालें। क्रॉपिक इंटेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डेफिनेशन फसल सघनता या इसे गहनता भी बोलते हैं दोस्तों। फसल सघनता एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र व खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल का अनुपात ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला क्या होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का? CI का एक वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया शुद्ध कृषि योग, शुद्ध कृषि मतलब नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100, या एक वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र या शुद्ध कृषि क्षेत्र योग्य क्षेत्र इंटू 100। अब मेन इसमें क्या याद रखा जाता है? देखो, जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप निकालते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें हरी खाद व जो फैलो एरिया रहता है उसको इसमें ऐड नहीं किया जाता। बात करें भारत की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 141.6%। मतलब ये जो डेटा है, ये डेटा है 2014-15 का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, एमपी की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? 155%, मतलब 155, 155। अब हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो पता कर ली, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की इतनी होती है, एमपी की इतनी होती है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी को निकालते कैसे हैं? अपन किसी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, किसी के क्षेत्र का, स्टेट का या पर्टिकुलर एरिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए या फार्म की क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये रहा, इसमें क्या पूछ रहा है? एक शस्य योजना है, इसमें विभिन्न स्थान दिया जाता है। इसमें सब्जियों का 10 हेक्टेयर में होती है, गेहूं 4 हेक्टेयर में होता है, हरी खाद 2 हेक्टेयर में होती है, मक्का 2 हेक्टेयर में होता है, चना 4 हेक्टेयर में होता है, सरसों 6 हेक्टेयर में होता है। और जबकि फार्म का कुल क्षेत्रफल कितना है? 20 हेक्टेयर है। समझना दोस्तों। तथा 10% क्षेत्र अन्य कार्यों के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब फैलो एरिया, मतलब जो छोड़ दिया जाता है जिसमें और जैसे में यंत्र का रख रखाव या कुछ भी काम के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या था क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, उस पर ध्यान देंगे। टोटल क्रॉप्ड एरिया बटे नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है। अब अपन पहले तो जो 10% अन्य कार्यों के लिए छोड़ा जाता है उसको भी निकालने हेक्टेयर में। कैसे निकालेंगे? अपने पास टोटल फार्म एरिया कितना है? 20 हेक्टेयर है। 20 हेक्टेयर इंटू 10% है, 10 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो क्रॉस हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, बचा कितना? 2 हेक्टेयर। मतलब
अपना जो अन्य कार्यों के लिए कितना क्षेत्र है 2 हेक्टेयर। अब इजी हो जाएगा, सारी यूनिट हेक्टेयर में हो गई। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये देख ले कि शुद्ध मतलब नेट कल्टीवेटेड क्षेत्र कितना है, टोटल था 20 हेक्टेयर। हमने जो अन्य क्षेत्र के लिए छोड़ा था 2 हेक्टेयर, इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, शुद्ध कृषि युक्त क्षेत्र कितना बचेगा 18 हेक्टेयर। आई होप आपको समझ में आया हुआ, 18 हेक्टेयर बचेगा। अब क्या करेंगे, हमें देखना है टोटल क्रॉप एरिया कितना है। तो टोटल क्रॉप एरिया में हमें क्या करना है, सब्जी 10 हेक्टेयर में है, ओके, गेहूं 4 हेक्टेयर में। हरी खाद को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने बोला था आपको नोट में हरी खाद और जो फैलो एरिया रहता है उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं निकालते समय। तो हरी खाद को और मक्का 2 हेक्टेयर में, चना 4 हेक्टेयर में, सरसों 6 हेक्टेयर में। तो 10, 4, 2 मक्का, 4 चना, सरसों 6, तो टोटल कितना होगा 26 हो गया। मतलब टोटल क्रॉप एरिया कितना हो गया 26 हेक्टेयर। और नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना हो, तो टोटल क्रॉप एरिया कितना हुआ 26 और नेट कल्टीवेटेड एरिया हो गया 18। अब हमको फॉर्मूले में पुटअप करना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर होता है टोटल क्रॉप एरिया बटे नेट कल्टीवेटेड एरिया। टोटल क्रॉप एरिया को इंग्लिश में कहते हैं एक वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र और शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र कितना है। तो बात करेंगे, देखो कुल कृषित क्षेत्र कितना हो गया 26 और नेट कल्टीवेटेड एरिया हो गया 18, मतलब 18 इंटू 100। तो अगर इसको क्रॉस किया जाएगा, जैसे 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13/9। जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाएगा तो अपनी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 144% आएगी। तो हम निकाल सकते हैं इसके आधार पर। ये एक एग्जाम्पल था, बस अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप निकाल सकते हो। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने में। अब बात करते हैं हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया, इन विच स्टेट, मतलब कौन है हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है पंजाब की, कितनी होती है 190.8%। त्रिपुरा की कितनी होती है 189%। हरियाणा, उसके बाद हरियाणा आता है 185.6%। अब बात कर लेते हैं, हाईएस्ट की बात हो गई, अब लोएस्ट की बात कर लेते हैं। लोएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया, लोएस्ट की है तो सबसे ज्यादा मणिपुर और मिजोरम की है 100%, झारखंड की है 112.2%, उड़ीसा की है 115.6%। अगर हाँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।